तो गाइज आज मैं आपको इस चंडिका स्थान में पंडित संजय बाबा एवं पंडित प्रदीप बाबा उर्फ बबलू के जुबानी बताऊंगा इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, उस मंदिर की क्या रहस्य है, वो खुद बताएंगे वो अपने जुबान से। अपने में ठीक है। ऐसे करा अगला आदमी की सुन लगे की कर लगे। पूजा कराते हैं, माता चंडिका का पूजा हो रहा है, पूजा कर रहे हैं पंडित जी पूजा करवाते दो बाल बच्चा के नाम से कावन सौ दूसरों के चले बच्ची बाहर ला दो। महाकाली काली के दुर्गा देवता चंडिका देवता शीतला देवता नैवेद्यम समर्पयाम भगवते सूर्यकम चंडिका महाकाली महालक्ष्मी महासती शक्तिपीठ विक्रम चंडिका जमा पुष्प पुष्पाले मंदिर चढ़ा दीजिए। महाकाली काली के नारियल चढ़ा दीजिए। श्री समर्पयाम भगवते। हाय गाइज, ये पंडित जी हैं जो कि यहाँ के मेन पंडित जी हैं। ये बताएंगे यहाँ इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं से आप सुन सकते हैं, इन्हीं के जुबानी। ये मंदिर त्रेता युग की है, रामचंद्र जी के समय की, ठीक है। उस समय की ये मंदिर है। ये गंगा के किनारे बसी हुई मंदिर है, जो अब गंगा धीरे धीरे अपनी छोर बदल के ये स्कूल के बाद एक गांव पड़ती है, उस गांव के पास चली गई है, ठीक है। ये मंदिर की कहानी राजा कर्ण से जुड़ी हुई है। राजा कर्ण अंग देश के राजा थे, जिसमें मुंगेर, भागलपुर ये सब पड़ता था। लखीसराय हो गया, ये सब जिला पड़ता है। पहले ये अंग देश में थे। तो राजा कर्ण का जो स्थान था, निवास स्थान, वो बिहार योगा स्कूल अभी जो देख रहे हैं, योगाश्रम के नाम से परिचित है, वही उनका कर्ण का गढ़ था, यानी घर रहने का घर था। यहाँ वो कष्टर्णी में स्नान करके शुंग के रास्ते से यहाँ के माँ के दरबार में स्नान ध्यान करके खौलते हुए कड़ाही में कूद जाते थे। कूद जाने के बाद माँ, उनका शरीर जब भस्म हो जाए तो माँ अपनी अमृत से उनको पुनः जीवित करके 7 मन सोना दान दिया करते थे, जो कि कर्ण चौड़ा के पास, जो अभी बिहार योगा ऑफ स्कूल है, वहीं पे भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, पंडितों को और गरीब गुरुओं को वो दान दिया करते थे राजा कर्ण। ये बात की ख्याति फैलते फैलते उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, जो सम्राट थे, उनको जब इस चीज़ की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने भेष को बदल के इनके यहाँ नौकर के रूप में रहे थे। सारे वाकयात को पता लगाने के बाद राजा कर्ण से पहले वो 3 बार कूदे। जब चौथी बार कूदने लगे तो माँ उन्हें रोक दी। तो यही इनकी कहानी है। तो राजा कर्ण से यहाँ, तो ये जो माँ चंडिका कहलाती हैं, ये विक्रम चंडी कहलाती हैं, इसलिए उनके नाम से पहले उनका नाम। इसके बाद जो थैली से दान करते थे, वो थैली और कलश का घड़ा रह गया, विक्रमादित्य ले लिए। तो वही कलश जो घड़ा पलटी है, कढ़ाई जहाँ पे काजल का तिलक लगाया जाता है, ये आँखों के रोगों के लिए दिया जाता है। अगर किन्हीं के आँख में माड़ी हो, फुल्ला हो, इस काजल लगाने से या लालिमापन आ गई हो तो वो धीरे धीरे कट के सही हो जाता है। उस काजल को बनाने के लिए गाय का घी और
शुद्ध कपूर की जरूरत पड़ती है। और बोलिए। और पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम संजय बाबा चंडी स्थान हुए। और निवास आपका? मेरा यही मंदिर के पास सामने घर है। और ये कितने शक्तिपीठ में से एक आते हैं ना? 52 शक्तिपीठ, देवी मत भागवत के अनुसार 52 शक्तिपीठ है। और सभी नए नए शक्तिपीठों की खोज हो रही है, जो कि अभी किताब में वर्णित नहीं हुई है। तंत्र चूड़ामणि में अलग, उसमें 75 बताया गया है। ये भगवान शिव जब लेके माता सती को लेके जा रहे थे तो उनका एक अंग बायां अंग नेत्र गिरा हुआ है। जो सती लेके जा रही यज्ञ के स्थल से जब उनका शरीर को लिया तो धरती डमाडोल होने लगी। तो विष्णु के चक्र के आवेग से जहाँ जहाँ अंग कट के गिरा है, वो सारे अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं वो शक्तिपीठ स्थल कराए। तो उसी में से ये एक है? एक है, 52 में से एक। 52 शक्तिपीठ में से एक है ये चंडिका स्थान। और यहाँ आसीन के महीने में, ये दोनों नवरात्रा में और वैशाख के महीने में, जब फिर फसल और सभी जगह की कट जाती है, तो गांव से, देहात से, शहर से झुंड का झुंड यहाँ पशु बलि का संकल्प होता है तंत्र क्रिया के कारण। देखिए तंत्र लोग में भी जा रहे हैं, उन लोग को भी साधना स्तर है, ये तंत्र मार्गी है। ठीक है, यहाँ तंत्र की पूजा होती है। और दुर्गा पूजा के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्तों का, उस पूजा में अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी का विशेष श्रृंगार का महत्व है, जो कराया जाता है आसीन के महीने में। आसीन के और चैत के ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने। आयुष्मान हो, सस्ती हो। लक्ष्य डाल दो, लक्ष्य इसमें डाल दो, पैसा इससे दिलवा दीजिए। तो इसमें लो, डालो इसमें, इसमें 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 यहाँ ये मैं आपको मंदिर के प्रांगण का दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं चंडिका स्थान मंदिर प्रांगण का सीन है, जो कि अब काफ़ी अच्छा बन चुका है। पहले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ था। आप देख सकते हैं दुकान भी बहुत सारे खुल चुके हैं। मैं आपको एक एक करके मंदिर प्रांगण में जितने भी भगवान की प्रतिमाएँ और मंदिर है, वो मैं सारे आपको एक एक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं माता अन्नपूर्णा माता यहाँ पे स्थापित है, जो कि चंडिका स्थान के अंदर है। माता अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता। देख सकते हैं सभी भगवान का मूर्ति है, भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। महादेव हैं हमारे। माता काली, माता काली है। पंडित जी पूजा करते हुए, जो कि चंडिका स्थान प्रांगण में ही ये सारे मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी महादेव विराजमान है। आप देख सकते हैं महादेव के ऊपर ठंडा जल हमेशा गिरता ही रहता है।
गाइस आप देख सकते हैं ये सारे जो मंदिर हैं ये चंडिका स्थान प्रांगण में ही स्थापित है। गाइस ये मनोकामना मंदिर है, शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित है। आप देख सकते हैं पंडित जी हैं। शिव जी का पूरा परिवार है जो कि मनोकामना मंदिर है। पंडित जी आशीर्वादी काजल भी मिलता है और यहाँ पे चंडिका माता का आशीर्वादी काजल भी मिलता है, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। रुद्राक्ष में मिलता है। आप देख सकते हैं, पूरा वृत्तांत यहाँ के बता देंगे। आप देख सकते हैं पंडित जी। यहाँ पे भी शिवलिंग है महादेव का। शिवाय सर्वदेव में देवाय नमः शिवाय महाकाल देवता विभव। ये जिनकी जिनकी जो मनोकामनाएं हैं वो सारे यहाँ पे बांधे हुए हैं। आप देख सकते हैं तक रुद्राक्ष मिलता है सिद्ध करके। यह चंडिका स्थान सतयुग का है। सतयुग में माता सती पार्वती जी का जो दूसरा रूप है सती, उनका यहाँ नेत्र गिरा है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती अपना तन को नष्ट कर दी थी तो परमात्मा शिव उनको लेकर के जगह जगह फिरते थे। उसी दौरान जो है भगवान विष्णु जी के दया से उनका शरीर का बामन टुकड़ा हो गया था, जिसका एक अंग यहाँ नेत्र के रूप में बाया गिरा हुआ है। उसी का यहाँ पूजा होता है। यह चंडिका स्थान शक्तिपीठ के रूप में परिणित है। चंडिका स्थान का पूर्व नाम एक ऋषि के ऊपर था, मुग्ध ऋषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आज के तारीख में चंडिका स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ का पहला जो पुजारी थे राजा कर्ण के रूप में थे। ये कर्ण वही थे जो द्वापर में पांडवों के बड़े भाई थे, जिनको 5 गांव दान के रूप में मिला था। उसमें एक मुंगेर नगरी भी था। राजा कर्ण जब यहाँ पर आते थे तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से माँ चंडिका की पूजा करते थे। उन्होंने ही चंडिका स्थान चंडिका माता के नेत्र का खोज किया था। भक्ति से पूजा करते थे, गुप्त रास्ता से आते थे। उनका गिरिवास जहाँ रहते थे वो आज भी है। वो किला के अंदर है, जहाँ पर कि अब जो है योग आश्रम बन गया है। वहां से कष्टरनी जाते थे, कष्टरनी से गुप्त रास्ता से चंडिका स्थान आते थे। यहाँ जो उन्होंने है निकलते थे, माता चंडिका का दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनको यहाँ गुप्त रूप से और प्रत्यक्ष रूप से माता 1.25 मन सोना देती थी, जिसको ले जाकर वह अपने गृह पर भिक्षुक को, दयालु को, निर्धन लोगों में बांट देते थे। उनका ये नित्य कर्म था। जब यहाँ आते थे तब एक बार जो है उज्जैन के राजा, उज्जैन महाकाल की नगरी है, जो हम तो गए नहीं है लेकिन देखा जाए तो महाकाल की नगरी है। उस समय वहां का राजा विक्रमादित्य थे, जो कि दीर्घ का बेटा थे, दीर्घद के बेटा थे विक्रमादित्य। वो राज्य करते थे। जब उन्होंने सुना कि राजा जो है कर्ण जो है इतने बड़े दानी है, दानी तो विक्रमादित्य भी थे, तो 1.25 मन सोना जो दान करते तो उनका राज क्या है। पहले चरण में उन्होंने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजते हैं कि जा भेदभाव लेके आने के लिए, लेकिन गुप्तचर चंडिका स्थान आते हैं तो वहाँ उनको कुछ नहीं जो है मालूम होता। वो निराश होकर वापस चले जाते हैं। स्वयं विक्रमादित्य यहाँ के बात को जानने के लिए, यहाँ के बात के तह तक को जानने के लिए स्वयं आते हैं और राजा कर्ण की यहाँ एक जो है दासी के रूप में, नौकर के रूप में नौकरी करते हैं। बस यही शर्त पर नौकरी करते हैं कि जो काम किसी से नहीं होगा वह काम मैं करूंगा। राजा कर्ण उससे पर बहुत प्रसन्न थे और अपने साथ ही रखते थे। जहाँ जहाँ जाते थे उसको ले जाते थे। लेकिन विक्रमादित्य को स्वयं के ज्ञानी थे, स्वयं भी राजा थे। वो तो सिर्फ यहाँ का हाल जानने के लिए आए थे।
तो वह अपना माने मन सब भेद देखते थे कि राजा कर्ण कब उठते हैं, कब कष्टनी जाते थे, किस गुप्ता रास्ता से आते हैं और कहाँ पूजा करते थे, कहाँ उसको सोना दान किस तरह मिलता है, यही सब देखते थे। राजा कर्ण यहाँ आते हैं, माता चंडिका के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो कढ़ाई सुनते हैं वो कढ़ाई यहाँ है, आज भी है। तो कढ़ाई सीधा था पहले, उसमें आपरूपी घी खौलते रहता था, जैसे आपरूपी जल सीता कुंड में खौलते रहता है, वहाँ कोई बटुआ लोहिया में नहीं खोलता है। और राजा कर्ण परिक्रमा करने के उपरांत अपने आप को उस अग्नि जो उस खौलते हुए घी में अपने आप को समर्पित कर देते थे। उनका शरीर जो है नष्ट हो जाता था, उनकी मांस जो है चंडिका माता के प्रेत, चंडिका माता का वाहन प्रेत है, तो प्रेत उसके मांस से भक्षण करते थे, तृप्त होते थे। माता अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनको अमृत से जीवित कर देते थे। और उनको जो है अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ सामा सोना मिलता था और अपने लुप्त हो जाते थे। उनको कभी राजा कर्ण को कभी दर्शन नहीं दिए थे प्रत्यक्ष रूप से, और सावा में लेके चले जाते थे। अगले दिन विश्वकर्मादित्य जो है राजा कर्ण से पहले ही जागते हैं, और नित्य जैसे जैसे राजा कर्ण कर्म करते थे उसी तरह वो सारा कर्म किए। उन्होंने भी माता को पूजा पाठ करके परिक्रमा करके, माता का परिक्रमा एक होता है, शक्तिपीठ का परिक्रमा, शक्ति की परिक्रमा एक होता है, तो परिक्रमा करके अपने आप को उन्होंने भी उस कढ़ाई में अपने आप को समर्पित कर दिया। जब उसको भी समर्पित कर दिए तो माता उनको भी जीवित कर दिए उसी तरह जैसे राजा कर्ण को जीवित किए। लेकिन विक्रमादित्य जीवित होने पर भी उनको इच्छा नहीं भरा, उन्होंने फिर अपने आप को समर्पित कर दिया उस कढ़ा में। इस बार जो है कहते हैं कि 2-4 बार प्रयोग करने से माता भी दुखित हो गई, उनका अंततः हाथ पकड़ लिया कि बेटा तुम इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा मांगो, तुमको देने के लिए हम, मेरे पास कुछ भी देने नहीं है, जो तुम चाहोगे वो हम देंगे। तो कहते कि फिर भी आप जो है शर्त कीजिए कि हम जो ही मांगे वही मिलेगा। कहता मैं शर्त करता हूँ, चाहे प्राण जाए चाहे दान जाए, तुमको वही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जैसे भी हम गए। तो कहते पहले हमको ये वरदान दीजिए कि यहाँ जो भी पूजा हो पहले मेरा पूजा हो फिर आपका पूजा हो। तो यहाँ पर माता कहते ठीक है। तो यहाँ आज भी जो पूजा होता है तो ओम श्री विक्रम चंडिकाय नमः बोला जाता है। तो ये मांगा। दूसरा वरदान मांगते हैं कि जिस कलश से आप राजा कर्ण को जीवित करते हैं वह अमृत कलश हमको दे दिया जाए। माता कहते एवं वस्तु ये भी तुम्हारा रहा। कहता जिस स्वर्ण कलश से, स्वर्ण थैली से आप जो है उनको दान देते हैं साबामन सोना, वह स्वर्ण थैली हमको मिल दिया जाए। माता वो भी देती है। कहता और बता नहीं माता मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर माता को उन्होंने प्रणाम करते हैं और जो है विक्रमादित्य वहां से चले जाते हैं। विक्रमादित्य के चले जाने के उपरांत माता सोच में पड़ गई कि अब राजा कर्ण का बेला हो गया आने का। तो सवाल ये है कि राजा कर्ण भी उसी तरह करेंगे जैसे विक्रमादित्य ने किया। तो समझ में आया कि विक्रमादित्य तो स्वर्ण का कलश लेके चला गया है, तो सोना तो दूर हम उसको जीवित कैसे करेंगे, और जीवित ना करेंगे तो उसका हत्या का दोष हमको लगेगा। तब माता उसी क्षण करते हैं कि कढ़ाई को ही उलट देते हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं कढ़ाई में घी रहेगा खोलेगा ना उठेगा ना हमारे पर दोष रहेगा, तो कढ़ाई उधरती है। तो गर्भगृह ही कढ़ाई है, जो गर्भगृह है माता चंडिका का कढ़ाई है। और कढ़ाई के नीचे ही माता का पिंड आ गया। कढ़ाई उलट देते हैं तो पिंड नीचे आ गया जिसका आपने दर्शन किया। और उसी कढ़ाई से जो है वो काजल का निर्माण होता है, उसी में घी लेके काचा होता है, निर्माण होता है, जिससे यहाँ की मान्यता है बहुत लोगों का भी नेत्र कष्ट दूर भी हुआ। जो सच्चे मन से करते हैं उसकी पूरी हो जाती है, बेमन से तो पूजा पाठ सब व्यर्थ जाता है। तो जब विक्रमादित्य यहाँ चले जाते हैं, राजा कर्ण आते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त देख करके माता प्रणाम करके अपने कोप भवन में चले जाते हैं। उनको ही खेद होने लगा कि अब हम क्या करें, हमारे घर के दरवाजे भिक्षु लोग ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं दान के लिए, अब हम क्या करें, उनको भवन से निकल ही नहीं रहे। तो राजा विक्रमादित्य सब हाल जान गए। उन्होंने गए राजा कर्ण के पास, राजा कर्ण को बोलते कि महाराज बोलिए आपको क्या चीज का दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। हमने तो आपके यहाँ इसीलिए नौकरी किया था कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा वह काम मैं करूंगा।
तो राजा कर्ण जो है अपने मन के सारा हाल विक्रमादित्य को बताते हैं। तो विक्रमादित्य हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि महाराज मैं विक्रमादित्य उज्जैन का राजा हूँ, आपके यहाँ इसी बेस से आया था कि आप किस तरह से ये करते हैं। तो ये रहा स्वर्ण का थैली कलश, आप जब तक जीवित रहिए आप दान करते रहिए। और अमृत कलश लेके विक्रमादित्य स्वयं अपने नगर उज्जैन महाकाल की नगरी आ जाते हैं, अपना राज्य करने लगते हैं। लेकिन वो अमृत का कलश जो है वो अपनी पत्नी को देती है, ये लो इस अमृत कलश को बढ़िया से रख दो कि परमात्मा माता चंडिका का प्रसाद है, रख दो। उनकी पत्नी अपने घर ले जाती है, रख देती है। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी सोचने लगती कि ये अमृत पानी जैसा कलश घर में है, इसको करें तो क्या करें। वो किसी को दान कर देती है, जिसको दान करता है अगला वो किसी को दान करता है। दान किया वस्तु अगर आप दूसरे को दान कर देते हैं तो कर्म फल दुगना हो जाता है। वो अगर किसी को दान करते हैं तो उसका दुगना कर्म फल उसको मिलता है। वो दान करते इस तरह करते रहता। इसी तरह दान होते होते एक धोबी के पास कलश अमृत कलश चला आता है। तो वो धोबी बहुत ज्ञानी था। वो धोबी जो है उस अमृत कलश को लेकर के राजा विक्रमादित्य के पास ही चला गया कि महाराज हमको दान में अमृत कलश मिला है, हमारे प्रयोग करता है नहीं, आपके प्रयोग में साथ काम आए, इसे आप ही संभालिए, आप ही की सेवा में अर्पित करता हूँ। जब विक्रमादित्य अपने उस कलश को देखते पहचान जाते हैं तो उसको परमात्मा का दिव्य ज्ञान होता है। वो उसी क्षण जो है सारा अमृत ग्रहण कर लेते हैं और वन की ओर परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, जुटने के लिए वन राज सिंहासन पर अपने जो उत्तराधिकारी था उसको सौंप करके वन में प्रस्थान कर देते हैं। मैं कहानी यहीं तक जानता हूँ परमात्मा की कृपा से, जो मैंने आपके सामने परमात्मा के द्वारा मेरे मुख से निकल गया। हमारी तो शक्ति नहीं है कि माता का गुणगान कर सके, इनका तो गुणगान देवता करने में वो समर्थ है, तो हमारी क्या होती है। लेकिन इनकर कृपा से जो परमात्मा के देश से हम जाने वो आज हमने आपके सामने बता दिए। इस समय हम परमात्मा व्यास जी के द्वारा रचित मत्स्य पुराण सुख सागर अध्याय 13वां पढ़ रहे हैं। ये राजा परीक्षित का कहानी इसमें सुनाया जा रहा है। भगवान व्यास जी परमात्मा के अवतार थे। माता सत्यवती पराशर मुनि के बेटा थे व्यास जी, जो कि कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक ही पुराण है जिसको भगवान वेद व्यास जी ने उनको 4 टुकड़ा में वर्णित किया, 4 वेद बना दिया। इस पर भी उनका मन नहीं भरा तो उसमें से सारा सार निकाल करके महाभारत और 17 पुराण में बांट दिए, 17 पुराण बनाए। जब इस एक पुराण के 17 भाग 18 भाग विभाजन जब किए तब उनका नाम वेद व्यास जी पड़ गया, वेद व्यास जी। तो ये 18वां पुराण, ये मत्स्य पुराण जो कि कहते हैं कि सुख सागर भागवत पुराण बनाया गया है, जिसका रस जो है अमृत कथा जो है अपने मुंह से कान के रास्ते अपने शरीर में उतार रहे हैं, ये पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए परमात्मा की कृपा से 18 पुराण 4 वेद है। ये सारा वेद, सारा पुराण, हाँ सारे वेद यहाँ पे, हाँ 4 वेद है। यहाँ अर्थ वेद, साम वेद सब है यहाँ पर, सारे वेद पुराण, हाँ, यजुर्वेद, अर्थवेद, इस 4 वेद यहाँ पर रखा हो। इसी का अध्ययन परमात्मा की कृपा से हम करते हैं। पंडित जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यही चंडिका स्थान से बिलोंग करते हैं। यही तो हमारा घर यहाँ से 100 गज के दूरी पर है। क्या नाम आप अपना बताइए? मेरा नाम प्रदीप महाराज है, मेरा गोत्र पराशर है। तो गाइस आप सुन रहे थे महाराज पंडित, हमारे पिताजी यहाँ नहीं रहे, नहीं है, वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके हैं। बस हम परमात्मा की कृपा से उनके लिए पिंडदान गया में जाके कर चुके हैं परमात्मा की कृपा से। यहाँ भी जब पुराण वेद अध्ययन करते हैं, एक अध्याय जो जब करते हैं, तो जब ये जैसे कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष पितरों का दिन होता है। कल से जो है पितरों की रात हो जाएगी 15 दिन। उन लोगों का 1 महीना बीतता है, हम लोग का 1 महीना बीतता है, तो पितरों का 1 दिन बीतता है। तो हम लोग अपना कर्म फल अध्याय का जो पढ़ते हैं, जो परमात्मा की पढ़ने से मुझे मिलता है, वह कर्म फल उनके नाम से भी दान करते रहते हैं। बिल्कुल कि हमारे पिता
जिस लोक में हो, जहां भी हो, वो सदा सुख शांति से रहे, वो सदा तृप्त रहे, परमात्मा की भक्ति उसके चरणों में बना रहे। बस यही कामना करते परमेश्वर से। क्या बताएं इनकी लीला। गाइज आप सुन चुके हैं पंडित प्रदीप महाराज जी के मुंह से, जो कि चंडिका स्थान का जो भी रहस्य है, जो भी यहाँ का ये है, वो सारा ये बता चुके हैं। तो पंडित जी को हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पूजा के लिए इतने सारे दुकान हैं चंडिका स्थान में। समस्त सुविधाओं के साथ आपके बच्चों को ज्ञानवान और संस्कार। देख सकते हैं ये कितने बड़े ये बरगद का पेड़ है, जो कि चंडिका स्थान, माता चंडिका के स्थान के प्रांगण में है ये बरगद का पेड़। देख सकते हैं गाइस कितने सारे ये दुकान है। देख सकते हैं आप कितने सारे भक्तजन हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कितने सारे भक्तजन हैं। ये जो है परिक्रमा कर रही है।